गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे का। टाइम हो रहा है सुबह के 8:45 और मेरे मॉर्निंग के जो भी काम थे वो सब हो गए हैं। और अब यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर और यहाँ पर मैं कर रही थी अपने लिए चाय गरम। आज जो है मैंने अपना सुबह का नाश्ता नहीं किया है। और हाँ, आज सावन का सोमवार है दूसरा और साथ ही हरियाली अमावस्या है, तो आपको सावन के दूसरे सोमवार और हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस आज जो है सावन का सोमवार था, हरियाली अमावस्या थी, तो सोचा कि आज जो है नहाकर ही नाश्ता करूँगी। अपना जो भी पूजा वगैरह है थोड़ी बहुत वो कर कर, वैसे तो आप सभी जानते हैं मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो बस जल्दी-जल्दी से बाबू के जाने के बाद अपने सारे क्लीनिंग के काम मैंने पहले निपटा दिए थे। बट ना इतना टाइम हो गया था क्योंकि रोज़ सुबह जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ ना, तो आज इतने टाइम तक ही जो है पेट में चूहे कूदने लगे थे। बहुत तेज़ जो है पेट में भूख लगने लगी थी। यही होता है ना, कोई काम रोज करते हैं तो वो आदत सी बन जाती है, फिर ना करो तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत होती है, तो यही था। इतना टाइम जो है मैंने कैसे निकाला मुझे ही पता है। तो बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले किया नाश्ता और उसके बाद फिर मैंने अपनी मेडिसिन ले ली और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है लंच। और लंच में आज मैं बना रही हूँ ककोरा की सब्ज़ी, जिसे कंटोला और जंगली करेला भी कहते हैं शायद। तो बस यहाँ पर मैंने ये प्याज ले ली थी 2, वो चॉप कर ली हैं, हरी मिर्च ले ली है। ये देखिए सुबह की सब्जी रखी है बेटी के लंच के लिए। ये मैंने आलू फ्राई किए थे क्योंकि ककोरा वो खाती नहीं, तो उसके लिए थोड़े से आलू फ्राई कर दिए थे, तो उसको दे दिए थे। ये थोड़े ज़्यादा ही बना लिए थे कि हस्बैंड के लिए हो जाएँगे। तो बस यहाँ पर ये ककोरा मैंने काट कर रखा हुआ है। ये मैंने पहले ही काट लिया था। तो बस अब मुझको ये जल्दी से फ्राई करना है। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, हल्का-सा जो है कड़वा होता है बट बहुत टेस्टी लगता है। करेले से तो जो है मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, करेले भी अच्छे लगते हैं बट ये मुझे बहुत ही जो है टेस्टी लगता है। लेकिन इस टाइम जो है इतना कॉस्टली है, मैंने सब्ज़ी मँगाई थी हस्बैंड से तो उनको ये दिख गए तो ले आए। और ये देखिए इसमें मैंने थोड़े से ना वो करौंदे भी डाले हैं जिससे कि ये थोड़ा-सा जो है खट्टा हो जाए। तो हस्बैंड को ये दिख गए तो ये ले आए और ये ₹50 का 250 ग्राम मिला है, तो इतना कॉस्टली है सच में। इस टाइम सब्ज़ी की तो कुछ पूछिए ही मत, इतनी महँगाई चल रही है ना कि क्या बताया जाए। वैसे भी इस मौसम में जो है सब्ज़ियाँ बहुत कम मिलती हैं और जो मिलती भी हैं ना वो इतनी कॉस्टली मिलती हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं इस टाइम सारी सब्ज़ियाँ बहुत महँगी हैं। तो इस टाइम ना सब्ज़ियों का ये है कि दोनों टाइम के लिए सब्ज़ी जो है बहुत सोच-सोच कर लानी पड़ती है, बहुत ही जो है दिमाग खराब होता है कि क्या बनाया जाए। दोनों टाइम के लिए एक टाइम बना लो तो फिर दूसरे टाइम की चिंता होने लगती है कि अब जो है क्या बनाया जाएगा। क्योंकि हरी सब्जियाँ मिल नहीं रही हैं और जो थोड़ी बहुत मिलती भी हैं वो बहुत कॉस्टली मिलती हैं। तो इस टाइम दोनों टाइम की सब्ज़ी खाना भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यही था, यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मैं बनने के लिए रखाई थी और अब मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी बेडशीट चेंज करने के लिए। असल में आज ना क्या हुआ कि सुबह जब हस्बैंड उठे थे ना, तो उनका ना शरीर टूट रहा था, थोड़ी उन्हें थकान-सी हो रही थी और हल्का शरीर गरम था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बुखार-सा है। ऐसा है ना, उन्हें कई दिन हो गए, कई दिन से बहुत ज़्यादा जो है उनके ऑफ़िस में काम था, तो हो जाता है ना कभी-कभी काम ज़्यादा हो जाता है शरीर पर तो एकदम थकावट-सी, हरास-सी हो जाती है, तो ऐसा ही शायद उन्हें कुछ था। तो सुबह उठे तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बुखार है, तो फिर वो सुबह की चाय पीकर बेटी को छोड़कर फिर जो है लेट गए थे। तो फिर वो फिर जो है सो गए थे, मैंने भी उन्हें जगाया नहीं और साथ ही साथ अभी भी जो है सोता रहा। तो मैंने बाकी के सारे अपनी क्लीनिंग के काम निपटा लिए थे बट बेडशीट मैं चेंज नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे चेंज करनी थी आज। बट हस्बैंड सो रहे थे तो फिर मैं चेंज नहीं कर पाई। तो बस अब मैंने यहाँ बेडशीट चेंज कर दी है और इतने में हमारी यहाँ पर सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं नहाने चली गई थी। एक चाय तो हस्बैंड की सुबह ही हो गई थी, फिर दोबारा जब मैं नहा रही थी ना तब हस्बैंड जो है उठे थे, फिर उन्हें थोड़ा रिलैक्स लगा होगा, आराम लगा होगा, तब उन्होंने वो चाय बनाई थी जो मैंने पी थी ना नहाने के बाद, वो हस्बैंड ने ही बनाई थी अपने लिए और मेरे लिए। मैंने उन्हें बोल दिया था कि मैंने भी अभी नहीं पी है, तो फिर उन्होंने बना दी थी मेरे लिए भी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी और बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, आटा मैंने पहले ही लगा कर रख दिया था, तो बस यहाँ पर जो रोटी है मैं फटाफट से वो सेक देती हूँ क्योंकि अब हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए और वो नहा लेंगे तो फिर जो है उनका खाना हो जाएगा। बस यहाँ पर जल्दी से मैं बना देती हूँ रोटियाँ और उसके बाद फिर अपने बाकी के काम करेंगे। कल मशीन लगाई थी तो कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं तो वो भी मुझे फ़ोल्ड करने हैं। सुबह झाड़ू लगाई थी तो ऐसे ही मैंने जल्दी से रख दी थी क्योंकि आँगन में कपड़े डले रहते हैं ना, तो फिर आँगन में झाड़ू-पोंछा करने में दिक्कत होती है। लेकिन सुबह जल्दबाज़ी इतनी होती है कि सुबह कपड़े फ़ोल्ड नहीं हो पाते हैं, तो वो मैंने ऐसे ही बक्से पर रख दिए हैं, तो ये काम निपटा कर फिर मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँगी।
तो बस यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैंने 2-3 रोटियाँ सेक दी थी, तो वो नहा कर आ गए थे, तो पहले मैं उनको दे देती हूँ और बाकी की जो बची हुई रोटियाँ हैं, वो फिर मैं बाद में सेक लूँगी। तो बस यहाँ पर रोटी पे मैंने घी लगा दिया है और उसके बाद फिर जो सब्ज़ी बनाई है ककोरा की, वो रख दूँगी। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको मुझे ज़रूर बताइएगा और आपको ये सब्ज़ी कैसी लगती है, ये भी बताइएगा। मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी ककोरा ले लिया है और जो फ्राई किए हुए आलू थे, वो ले लिए हैं और हस्बैंड को दे आती हूँ मैं खाना। और खाना देने के बाद फिर मैं जो पानी की बॉटल थी, वो भी रखाई थी हस्बैंड के पास। तो बस हस्बैंड ने खाना खा लिया था और मैंने जो बाकी की बची रोटियाँ थी, वो भी बनाकर रख दी थी और किचन को मैंने क्लीन कर दिया है लगे हाथ। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से रूम में, हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से ये जो कपड़े रखे हुए हैं इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ। अभी बर्तन नहीं धुले हैं, बर्तन मैं बाद में धुलूँगी और अभी जो है अभी को भी नहीं नहलाया है। पहले सोचा कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं ना घर में तो बहुत ही बेकार लगते हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गनाइज़ रहती हैं, सारा सामान जगह पर रहता है ना तभी जो है अच्छा लगता है। वैसे भी मेरा रूम छोटा है और चीज़ें इधर-उधर फैली रहती हैं ना तो और छोटा और बेकार लगता है। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और अभी जो है शैतानी कर रहा था, बार-बार कपड़ों पर आकर चढ़ रहा था। और छोटे बच्चों का यही होता है ना, जिस काम की आप मना करोगे ना उस काम को तो वो ज़रूर करते हैं दिखा-दिखा कर, तो हँसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। तो वही हाल है, देखिए मैं मना कर रही हूँ उतना ही ज़्यादा वो काम को कर रहा है और मेरी तरफ देख और रहा है कि मम्मी जो है मुझे डाँटे, तो उसका यही चलता रहता है। तो बस चलिए जल्दी से ये जो कपड़े हैं मैं इन्हें फ़ोल्ड कर देती हूँ, फिर अलमीरा में लगा दूँगी। वैसे मेरी अलमीरा भी जो है काफ़ी मैसी हुई पड़ी है, बहुत दिन हो गए हैं तब से वो भी सही नहीं की है। तो वो भी मुझे करनी है बट अब आज तो नहीं कर रही हूँ। आज ये ऐसे ही रख दूँगी, फिर 1-2 दिन में देखूँगी, टाइम मिलेगा तो मुझे अलमीरा भी अपनी सेट करनी है, उसमें भी जो है कपड़े पूरे फैले पड़े हैं। यही होता है जब सामान ज़्यादा होता है, जगह कम होती है तो यही होता है, दूसरे-तीसरे दिन आपको सामान अच्छे से समेटना पड़ता है, वही हाल मेरी अलमीरा का है। बहुत जल्दी मेस हो जाता है उसमें, तो वो भी जो है मुझे सही करनी है। तो चलिए पहले ये कपड़े मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं और अब मैं सबके अलग-अलग कर देती हूँ अपने बाबू के जो भी हैं। तो बस सारे कपड़े मैं अलग करके और फिर सबके अलग-अलग लगा दूँगी और यहाँ पर अभी की जो है शैतानी चल ही रही थी, कभी कुछ और कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी ना इतने बीच में उसने मुझे कई बार उठाया, अभी भी आप देख सकते हैं रो रहा है, ज़िद कर रहा है पता नहीं किस चीज़ की। तो बस यहाँ पे पहले मैं अपना काम खत्म कर लूँ तब मैं उसको देखूँगी, ऐसे ही परेशान करता रहता है। अकेली रह जाती हूँ ना तो फिर मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके साथ, बट धीरे-धीरे कर लेती हूँ, उसको भी देखती रहती हूँ, अपने काम भी करती रहती हूँ क्योंकि बच्चों को भी देखना ज़रूरी है, ज़्यादा रुलाना भी ठीक नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं वो मैंने लगा दिए हैं, उसके बाद थोड़ा ही बेडशीट वग़ैरह सेट कर दूँगी। अब ना यहाँ पर मैं अपने सैंडल वग़ैरह थे, मेरे नए सैंडल थे और बच्चों के शूज़ वग़ैरह रखे हुए थे, तो वो ना कई दिनों से बाहर रखे हुए थे। जब मैं वहाँ शादी में गई थी और अभी मम्मी के घर गई थी तो निकाले थे, तो वो बाहर ही पड़े हुए थे, रैक पर रखे थे, तो बाहर ना गंदे हो जाते हैं धूल-मिट्टी की वज़ह से, तो नए सैंडल वग़ैरह खराब हो जाते हैं। तो मैं उन्हें ना इसमें रख देती हूँ, जो भी हमारे नए शूज़ बच्चों के, हस्बैंड के रहते हैं ना, वो इसमें रहते हैं और बाकी के जो डेली वियर वाले या मार्केट वग़ैरह जाते हैं, वो रहते हैं, तो वो बाहर रैक पर रखे रहते हैं क्योंकि नए अगर बाहर रखे रहे ना तो धूल-मिट्टी से खराब हो जाते हैं। तो वही मुझे याद आ गया था, रोज़ सोच रही थी आज रखूँगी बट काम में फिर भूल जाती थी तो फिर ये रह ही जाते थे। तो आज मुझे जैसे ही याद आ गया ना मैंने देख लिए तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले इन्हें ही रख लेती हूँ, वरना फिर भूल जाऊँगी तो फिर ये रखे रहेंगे। तो मैं आँगन में ही इनको अच्छे से कपड़े से साफ कर ले आई थी अंदर और अब मैं इनको लगा देती हूँ। तो ज़्यादा मेरे पास फुटवियर वग़ैरह नहीं है, थोड़े ही हैं बस 2-3 जोड़ी, तो बस उन्हें ही मैनेज कर रखना पड़ता है, तो बस मैंने रख दिए हैं और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में क्योंकि जैसे कि बताया था कि बर्तन अभी नहीं धुले हैं, तो बस बर्तनों का काम रह गया है, जल्दी से ये बर्तन भी मैं धुलकर रख देती हूँ और उसके बाद फिर अभी को नहलाऊँगी, वरना थोड़ी बहुत देर में ना वो फिर से सो जाएगा, तो फिर जो है वो रह जाएगा नहाने के लिए। तो बस यहाँ पर जल्दी से ये बर्तन हैं, इनको समेट लेती हूँ और फिर मैं जाऊँगी उसको नहलाने के लिए और इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा जिससे कि सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।